हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम से पहले बच्चों की तैयारियां कैसे करवाएं ताकि एग्जाम्स के टाइम पे एटलीस्ट वो सिली मिस्टेक्स ना करें। ये जो छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे, उनके साथ आपने अक्सर ये नोटिस करा होगा कि घर पे तो सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिख लेते थे, लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स के कारण उनके बहुत सारे मार्क्स कटते हैं। तो हम पेरेंट्स को सबसे ज्यादा दुख भी तभी होता है जब सिली मिस्टेक्स के कारण बच्चों के मार्क्स कटते हैं। घर पे अगर एग्जाम से पहले आप इस तरीके से तैयारी करवाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एटलीस्ट बच्चा आपका सिली मिस्टेक्स नहीं करेगा। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम पेरेंट्स करते हैं वो है कि जब भी हम बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं घर पे तो बहुत सारी इस तरीके की वर्कशीट तो हम बना लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में बहुत सारे वर्कशीट बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, ये जो टाइटल होता है वो पूरा नहीं लिखते हैं। मैं भी इस तरीके से बच्चों की पुरानी बुक्स में प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्कशीट बनाती हूँ, लेकिन ये टाइटल पूरा लिखना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि ये जो छोटे बच्चे हैं एलकेजी यूकेजी की, उनके कौन सा पढ़ने को आता है, ये टाइटल वो कैसे खुद से पढ़ेंगे, और हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं टाइटल को और पूरा वो आंसर तो अच्छे से लिख लेते हैं। लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे जब उनकी मम्मा उनके आसपास नहीं होगी टाइटल समझाने वाली, तब उनको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है और बहुत ज़्यादा वो सिली मिस्टेक्स करेंगे। तो इसलिए घर पे आप इस तरीके के पूरे उनके जो टाइटल होते हैं वो ज़रूर से लिखें। एग्जाम से पहले आपको इस तरीके का क्वेश्चन पेपर ज़रूर से मिला होगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन उनको किस तरीके से पूछा जाने वाला है, तो उस तरीके से पूरा टाइटल ज़रूर से लिखें। पेरेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में बहुत सारी वर्कशीट बनाने के चक्कर में पूरा टाइटल वो लिखेंगे नहीं, और यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, हम क्या करते हैं सिर्फ लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, सिर्फ लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जहाँ पर बात होती है आंसर द फॉलोइंग तो वहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन आंसर। जहाँ पर बात होती है कि आंसर इन वन वर्ड हम लिखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। घर पे बच्चा बेशक आप जब उनको समझाएंगे तो क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे छोटे बच्चे को इस तरीके से टाइटल को समझने में बहुत कंफ्यूजन होगी। तो आप टाइटल भी उसी तरीके से लिखें जिस तरीके से उनको एग्जाम्स में आने वाला है, ताकि वो चीज़ें उनको फैमिलियर लगे और टाइटल वो समझ पाए। और आपको क्या करना चाहिए, टाइटल जब भी आप लिखें टाइटल आप उन्हीं की लैंग्वेज में लिखें। जैसे मेरे बच्चों को एलकेजी यूकेजी में फर्स्ट एंड सेकंड एबीसीडी ही अभी तक सिखाई गई है, कर्सिव उनको बेशक सिखाई गई है, लेकिन वो पूरी अच्छी तरीके से वो नहीं लिखते हैं। तो टाइटल उनको हमेशा सेकंड एबीसीडी या फर्स्ट एबीसीडी में ही आता है। तो टाइटल जब भी आप लिखो घर पे भी, तब भी फर्स्ट एंड सेकंड अल्फ़ाबेट का यूज़ करके ही लिखो, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे भी वो चीज़ें उनको फेमिलियर लगे। अगर आप कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे तो वो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा है मम्मा ने, और वो समझ नहीं पाएंगे और वो सिली मिस्टेक्स एग्जाम्स के टाइम पे ज़रूर से करेंगे। तो इसीलिए टाइटल भी आप उन्हीं की लैंग्वेज में लिखो, टाइटल उनको समझने दें। क्वेश्चन का आंसर अगर आप उनसे करवा रहे हो, क्वेश्चन उनको खुद से पढ़ने दें, समझने दें। क्या होता है कि हम पेरेंट्स खुद क्वेश्चन बच्चे को पढ़ के बता देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर उनको आंसर लिखो। हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जल्दी से जल्दी लिख ले, तो सारे आंसर तो बेशक वो लिख लेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर वो समझता नहीं है तो एग्जाम्स के टाइम पे कंफ्यूज हो जाएगा और क्वेश्चन वो पूरा स्किप कर देगा। तो इसलिए क्वेश्चन बच्चे को खुद से समझने दें। अगर उसको कोई कंफ्यूजन हो रही तो बेशक वो आपसे पूछ सकता है। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी यूकेजी के, उनको आप ये भी ज़रूर से बता कर रखो कि एग्जाम्स के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन समझने में उसको कंफ्यूजन हो रही है तो वो टीचर से ज़रूर से पूछ सकते हैं। क्या होता है, कुछ बच्चे थोड़े से साइड नेचर के होते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो स्किप कर देंगे, लेकिन टीचर से नहीं पूछेंगे। तो इसलिए बच्चे को ये भी ज़रूर से बता कर रखें कि पूरा क्वेश्चन का आंसर टीचर नहीं बताने वाले, लेकिन हाँ अगर 2-3 क्वेश्चन समझने में कंफ्यूजन हो रही है तो वो बिना डरे टीचर से ज़रूर से पूछ सकते हैं। एग्जाम से पहले जब भी आप बच्चों का कंपास बॉक्स रेडी करें तो एटलीस्ट 3-4 पेंसिल शार्पन करी हुई विथ 1-2 शार्पनर एंड 1-2 इरेजर आप ज़रूर से बच्चे को भेजें। स्केल या जो भी कलर पेंसिल वगैरह जो भी उनको एग्जाम में चाहिए होगा वो सारी तैयारी आप खुद से करवा कर भेजें, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे चीज़ें उसको इधर उधर से मांगने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। पेंसिल अगर शार्पन करी हुई होगी
जब भी उसका पॉइंट टूट जाता है वो दूसरी पेंसिल उठाकर लिखना स्टार्ट कर देगा। बच्चे को भी ये ज़रूर से बता कर रखें। क्या होता है, छोटे बच्चे फिर पेंसिल को शार्पन करने में पूरा उनका टाइम गवा देते हैं और फिर बेल रिंग हो जाती है, उनका क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। तो इसलिए बच्चे को भी ये ज़रूर से बता कर रखें कि अगर उनका पेंसिल का पॉइंट टूट जाता है तो तुरंत वो दूसरी उठाकर लिखना स्टार्ट कर दे, ना कि वहाँ पर उसको शार्पन करनी है। तो इस तरीके से आप तैयारी करके ज़रूर से भेजिए बच्चे को करवाइए। और कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से स्लो राइटर है, क्वेश्चन के आंसर तो ओरली आपको वो सारे बता देता है लेकिन वो लिख नहीं पाता या फिर लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, बार बार उसका क्वेश्चन पेपर अधूरा छूट रहा है। तो उन बच्चों से आप घर पे राइटिंग प्रैक्टिस भी ज़रूर से करवाएं। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप आधा आधा घंटा उसको दे रहे हो। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उससे एक क्वेश्चन पेपर ज़रूर से सॉल्व करवाओ और उसको जल्दी लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर से करवाएं, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे वो जल्दी लिख पाए, एटलीस्ट वो पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड कर पाए। लिखने की प्रैक्टिस भी ज़रूर से करवाएं। एग्जाम्स में जिस तरीके से क्वेश्चन उनको पूछे जाने वाले, जैसे कई बार होता है ऑब्जेक्टिव टाइप की ज़्यादा होते हैं, कई बार जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उसी तरीके से तैयारी आप करवाएं ताकि बच्चा आपका एग्जाम्स के टाइम पे बार बार कंफ्यूज ना हो। और एग्जाम्स के टाइम पे ये फैंसी जो स्टेशनरीज होती है वो बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो एग्जाम्स के टाइम पे भी वो उनकी वो जो स्टेशनरीज फैंसी आपने भेजी है वही दूसरों को शो ऑफ करने में लगे रहेंगे और पूरा उनका टाइम खत्म हो जाएगा। तो फैंसी स्टेशनरी बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है वो कम करती है, बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। तो इसलिए एग्जाम्स के टाइम पे एटलीस्ट आपको फैंसी स्टेशनरीज बच्चों के साथ नहीं बेचनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी गलती जो हम पेरेंट्स करते हैं वो है कि हम क्या करते हैं कि हमें बहुत एग्जाम का डर लगता है, हमें बहुत टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है और हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी से हमारा काम खत्म कर लेते हैं, फिर बच्चों के पास जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी से उनको बोलते हैं कि चलो 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 काम खत्म हो गया, आपने लर्न कर लिया, चलो मैं आपका ओरल ले लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम बहुत पैनिक हो जाते हैं और इस तरीके से बच्चों से बात करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मेरी मम्मा को मेरी एग्जाम्स की वजह से टेंशन हो रही है, मेरी मम्मा खुद डरे हुए हैं। जब हम खुद डरे हुए हैं तो बच्चे भी हमें देख के डर जाएंगे कि एग्जाम तो कोई डरने वाली बात है, उनको भी फिर वो टेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। और जब बच्चे स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करेंगे, स्ट्रेस लेकर कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे, बेशक वो नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली आपको टेंशन होता होगा, लेकिन ये टेंशन आप बच्चों के ऊपर पास ऑन बिल्कुल भी ना करें। बेशक बच्चे ने पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं करा है, आपको टेंशन हो रही है, कोई बात नहीं, बच्चे ने जितना करा है, जैसे करा है उसके ऊपर फोकस करें। अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे को स्ट्रेस में ले आएंगे तो बच्चे को जितना याद है वो भी वो भूल जाएगा और ज़्यादा मिस्टेक्स करेगा। सो इसलिए आपका ये टेंशन बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी पास ऑन ना करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।